एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो भारत के एक महान राजवंश मेवाड़ की राजधानी रहा। चित्तौड़ दुर्ग जहां राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे वीर और प्रतापी योद्धाओं ने जन्म लिया, जहां कृष्ण भक्त मीराबाई ने अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। चित्तौड़ दुर्ग जिसे बलिदान और शौर्य का प्रतीक भी माना जाता है, जो प्राचीन समय में खूबसूरत और नायाब दुर्ग में प्रसिद्ध था, लेकिन आज केवल खंडहर के रूप में ही रह गया है, जहां कई प्राचीन और कई प्रमुख मंदिर स्थित थे। चित्तौड़ जिसने कई आक्रमणकारियों के आक्रमण को देखा। चित्तौड़ का इतिहास रानी पद्मिनी के जौहर, मीराबाई की कृष्ण भक्ति और महान शासक राणा कुंभा की वजह से विश्व में प्रसिद्ध है। चित्तौड़ की खूबसूरती के चलते भारत का हर एक शासक चित्तौड़ को हासिल करना चाहता था। इतिहास में बताया जाता है कि चित्तौड़ का निर्माण मेवाड़ के शासकों द्वारा किया गया था, परंतु ऐसा नहीं है। चित्तौड़ मेवाड़ राजवंश से भी प्राचीन समय का दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण आज से करीबन 1500 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य के शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया था। उस समय इस दुर्ग का नाम चित्रकूट था। बताया जाता है कि यह दुर्ग महाभारत काल के समय का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मौर्य साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। 734 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिल राजवंश के शासक बप्पा रावल ने ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के शासक चित्रांगद मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। बप्पा रावल के समय काल से लेकर वर्तमान तक चित्तौड़ राजपूतों की धरोहर रहा, जिस पर कई प्रतापी शासकों ने राज किया। इस दुर्ग पर 27 बार मुगलों ने आक्रमण किया था, परंतु मातृभूमि की रक्षा के लिए जाने जाने वाले राजपूतों ने चित्तौड़ की रक्षा की। राजपूतों ने मुगलों के 24 आक्रमणों को विफल करके रख दिया था, परंतु केवल 3 बार मुगलों ने इन युद्धों में विजय प्राप्त की और चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया, परंतु मुगल ज्यादा समय तक चित्तौड़ को अपने अधीन न रख सके। राजपूतों ने अपनी शौर्यता से दोबारा चित्तौड़ को हासिल किया। क्या हुआ था आखिर उन 3 बार में, जब राजपूत मुगलों का सामना न कर सके और चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। समय था 1303 का, जब चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ संपन्न रियासत हुआ करती थी और वहीं दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह की पत्नी और चित्तौड़ की रानी थी रानी पद्मिनी, जो अपनी सुंदरता के लिए चारों ओर जानी जाती थी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने संपूर्ण सेना के साथ चित्तौड़ दुर्ग के बाहर घेरा डालकर बैठ जाता है और दुर्ग में जाने वाले अन्न और जल पर रोक लगा देता है, जिसकी वजह से दुर्ग के अंदर का अन्न व जल खत्म होने लगा और चित्तौड़ की आम जनता भूख से मरने लगी। अपनी जनता का ऐसा हाल देखकर राजा रावल रतन सिंह ने प्रजा की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने का निर्णय लिया और रावल रतन सिंह की प्रमुख पत्नी रानी पद्मिनी ने जौहर करने का निर्णय लिया, ताकि कोई भी मुगल रानी पद्मिनी को छू ना सके। दुर्ग के दरवाजे खुलते ही रावल रतन सिंह और राजपूती सेना अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य घमासान युद्ध हुआ, परंतु रावल रतन सिंह इस युद्ध में पराजित हुए और राजपूती सेना खिलजियों के समक्ष कमजोर पड़ गए। अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग की तरफ आता देख रानी पद्मिनी और 16,000 महिलाओं ने दुर्ग के अग्निकुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया, ताकि कोई और उन्हें छू ना सके। महिलाओं द्वारा अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए किया गया यह जौहर आज भारत के इतिहास में प्रसिद्ध जौहर माना जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया और रानी पद्मिनी के न मिलने की वजह से क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में 30,000 लोगों का कत्लेआम जारी करवा दिया। खिलजियों ने चित्तौड़ की आम जनता को काट कर रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को अपने पुत्र खिज्र खान को सौंपते हुए चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। हालांकि कुछ समय पश्चात राजपूत शासक राणा हमीरदेव सिसोदिया ने दोबारा इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की। 1535 ईस्वी में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब चित्तौड़ के शासक थे राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य। परंतु विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक थे, जिस कारण चित्तौड़ का शासन राणा विक्रमादित्य की माता कर्मावती के हाथों में था। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन राजा विक्रमादित्य के अयोग्य होने के कारण प्रतापगढ़ के राजा रावत भाग सिंह चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए आए और बहादुर शाह से युद्ध किया। परंतु रावत भाग सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ दुर्ग में रावत भाग सिंह की पत्नी और माता कर्मावती ने 8,000 महिलाओं के साथ जौहर कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा भी माना जाता है। बहादुर शाह ने चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लिया था, परंतु कुछ समय बाद महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ को दोबारा हासिल कर लिया और मेवाड़ का शासन संभालने लगे। परंतु मुगल शासक अकबर, जिसे इतिहास में द ग्रेट अकबर के नाम से भी जाना जाता है, अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए सन 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लेकिन चित्तौड़ के राजा राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ की जिम्मेदारी जैमल व फत्ता को सौंपकर स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चले गए और राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में अकबर और मेड़ता ठिकाने के राजा जैमल के मध्य युद्ध हुआ। मुगल सैनिकों और राजपूती सैनिकों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों ने अपनी शौर्यता दिखाई, जिससे मुगल भी घबरा गए। लेकिन मुगलों के 1,00,000 सैनिकों के सामने राजपूतों के 8,000 सैनिक ज़्यादा समय तक टिक ना सके। इस युद्ध में राजा जैमल और फत्ता की वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं चित्तौड़ दुर्ग में जैमल व फत्ता की रानियों ने जौहर कुंड में स्वयं को समर्पित किया। इसी युद्ध में कल्लाजी राठौड़ ने 4 हाथ व 2 सर वाले लोक देवता की प्रसिद्धि प्राप्त की। चित्तौड़ पर अकबर ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया और चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार कई लंबे समय तक चला। राजपूती सैनिकों ने मुगल सैनिकों का काफ़ी नुकसान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग में करीबन 30,000 हिंदू जनता का कत्लेआम जारी करवाया। चित्तौड़ दोबारा मुगल शासकों का गुलाम बन गया। परंतु 1613 में मुगल मेवाड़ संधि के तहत राजपूतों ने चित्तौड़ को दोबारा हासिल कर लिया। इसके बाद चित्तौड़ आजीवन राजपूतों की धरोहर बनकर रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।